भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। 15 अगस्त 2025 को रामपुर जिला अस्पताल के 79वां स्वतंत्रता दिवस एक अनोखे अंदाज में मनाया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र कुमार वर्मा ने ध्वजारोहण किया और इस अवसर पर अस्पताल परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जनगण मन के गायन और शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ हुई। डॉक्टर वर्मा ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 कबूतर और 5 चिड़ियों को आजाद किया और अस्पताल परिसर में 5 हरे पौधे लगाए। उन्होंने देशभक्ति के 5 गीत गाए और पिछले 5 महीनों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 कर्मचारियों मुजीब अहमद, रवि, विजय, राजीव कुमार और राजेश कुमार को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन हरीश धोनी ने किया। डॉक्टर वर्मा ने 250 से अधिक स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी एक बहुमूल्य उपहार है और हमें शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। PSM कॉलेज की छात्राओं ने भी गीत संगीत प्रस्तुत किया। अस्पताल के सभी भर्ती मरीजों और स्टाफ को खीर और सिवई वितरित की गई। इस कार्यक्रम में विजेंद्र सिंह, सौरभ पांडे, अनुभव और अन्य स्टाफ सदस्यगण एवं मीडिया कर्मी मौजूद रहे। सर, आज 15 अगस्त के मौके पर क्या कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर जिला चिकित्सालय? सबसे पहले ध्वजारोहण हमने किया है। सारे हमारे स्टाफ के लोग थे और जितने भी स्टूडेंट थे वो हमारे साथ थे और कुछ पब्लिक के लोग थे। जो शासन के निर्देश थे कि 8 बजे आपको ध्वजारोहण करना है, तो सबसे पहले मैंने वो काम किया। उसके बाद में कुछ पक्षी 5 हमारे पास छोटे थे जिनको मैंने आज़ाद किया। कुछ पक्षी बड़े हमारे पास थे, 5 पक्षी, उनको हमने आज़ाद किया। उसके बाद हमने 5 पेड़ लगाए अपने पार्क में। वो भी पेड़ ऐसे लगाए कि जो जीव जंतुओं से लेकर के सारे पेड़ पौधे और जो भी वहाँ पे फलदार हैं, जिसमें कोई न कोई चीज़ उसमें लगती रहेगी, जिससे हमारे जीव जंतुओं को, गिलहरी को, चिड़िया को, सभी लोगों को वो खाने का एक भोजन के रूप में उस सूत्र को हमने तैयार किया है। और वो 5 पेड़ हमने इसलिए वो रसीले फल के रूप में लगाए हैं। अच्छा सीएम साहब, ये 5 का अक्षर आपके दिमाग में कैसा है, क्या है आखिर राज? 5 वैसे तो मान के देखा जाए अलग अलग होते हैं, अगर इनको हम जोड़ लें, एक साथ कर लें, तो हमारी इतनी ताकत बन जाती है कि उससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती है। जैसे हम मुट्ठी को ही ले लें, उंगलियों को ही ले लें, और अगर हम इस तरीके से कर लें, ऐसे अलग अलग इन्हें कोई भी तोड़ मरोड़ सकता, कुछ भी कर ले, तो ये एक तरीके का एकता का प्रतीक है। और 5 हमें शुभ माने गए हैं और इसलिए हमने 5 का एक रेशियो निकाला और सभी चीज़ें हमने 5 अपने जो हमारे कर्मचारी थे उनको मैंने सम्मानित किया। और 5 सम्मानित के अलावा भी हमने और ऐसे कुछ 5 मरीज जो थे उनको हमने फल वितरण करवाया, कुछ को पुरस्कार दिलवाया। इस तरीके के काम हमारे वहाँ आज झंडारोहण के दौरान पौधे लगाए। 5 पेड़ हमने पहले ही बताया आपको लगाए। कोई पहले प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ या कुछ नए तरीके से प्रोग्राम हुआ, क्या कहना चाहेंगे? पहले इस यहाँ पे असल में बैठने की जगह नहीं होती थी, सिर्फ लोग खड़े रहते थे, आते थे। झंडारोहण के बाद में जो भी 2-4 लोग अपनी स्पीच देते थे और वो बरामदे में या पार्क में ही खड़े खड़े लोग आके और चले जाते थे। एक तरीके का वो मतलब निभाना होता था जिसको कहते थे। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें और बहुत अच्छे से इस पर्व को, आज़ादी के पर्व को मनाएं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मौजूद रहें। और ये पर्व पूरे देश का है, रामपुर का तो हमारे अस्पताल का है ही है। और ये संदेश दूर तक जाना चाहिए कि हम सब एक हैं। और हमेशा यहाँ पे हमारा पूरा स्टाफ था, उसमें अधिकारी, डॉक्टर्स और हमारी नर्स स्टाफ, कुछ स्टूडेंट्स और बाहर तीमारदार और उनके साथ के भी लोग, बहुत सारे लोग मौजूद हैं।
तो आपसे क्या गुजारिश करेंगे? मैं समझ नहीं पाया। जनता से क्या गुजारिश करेंगे? जनता से मेरा अपील है कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी जनता से अपील है कि सभी लोग इस पर्व को बड़े अच्छे से मनाएं। भाईचारे का प्रतीक होता है और भाईचारे को निभाएं। और जो हमारा ये 15 अगस्त है, एक आज़ादी का पर्व के साथ साथ एकता का भी पर्व है। और आज़ादी का मतलब चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सभी को मिल करके देश के लिए और इस राष्ट्र के लिए ही कार्य करना है। और जो भी जिसको कार्य सौंपा गया है, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो किसी पद पे हो, उसे अगर वो फ़र्ज इतना निभा लेता है तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए सबसे बहुत बड़ी बात है।